तुर्की और खासकर उसके दोस्त पाकिस्तान के लिए आज खाड़ी देश से एक बहुत ही बुरी खबर आई है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश जो मजहब के नाम पर इजराइल का बॉयकॉट करते हैं, जो मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उनके लिए बुरी खबर यह है कि गाजा प्रेमी कई मुस्लिम देश इजराइल के साथ हाथ मिलाने के लिए अब बेताब दिख रहे हैं। मुस्लिम देशों का बिग बॉस कहे जाने वाला सऊदी अरब फिर से इजराइल की दोस्ती की सूची में शामिल हो सकता है। ये ताजा संकेत अरब से मिले हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस की मौजूदगी में एक बड़ा ऐलान किया। ट्रंप के इस ऐलान और पाकिस्तान पर इसके असर के विश्लेषण को आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसे उग्रवादी काफ़ी हैं जो कि फ़लस्तीन के मसले पर या जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद के मसले पर मुसलमानों के साथ अन्याय होता देखते हैं और उसको लेकर के इजराइल के प्रति उनमें क्षोभ है। तो मिडिल ईस्ट के दौरे पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अब्राहम समझौते में जल्द शामिल होने की उम्मीद जताई। अब आपको अब्राहम समझौते के बारे में भी बता देते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स एक शांति समझौता है जिसका मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच दुश्मनी को खत्म करना है और कूटनीतिक संबंध स्थापित करना है। इससे जुड़ने वाले देश इजराइल से राजनयिक, आर्थिक और सैन्य संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद सूडान और मोरक्को भी इस समझौते में शामिल हुए। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि इस समझौते के नाम को अब्राहम क्यों रखा गया। अब्राहम यहूदी, ईसाई और इस्लाम के साझा धर्मगुरु हैं। इस समझौते को अब्राहम का नाम देकर इन तीनों धर्मों के देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन मुद्दा हल किए बगैर यह समझौता करवाया था, जिससे अब इजराइल के बड़े दुश्मन भी जुड़ने जा रहे हैं। ईरान से साझा दुश्मनी होने की वजह से सऊदी अरब और इजराइल में बैकडोर बातचीत होती रही है, लेकिन यूएई और बहरीन की तरह सऊदी अब तक अब्राहम समझौते में शामिल नहीं हुआ। सऊदी और इजराइल के बीच चल रही बातचीत भी गाजा वॉर के बाद पटरी से उतर गई, लेकिन अब सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल होने के संकेत दे रहा है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। तुर्की और पाकिस्तान इजराइल के सबसे कट्टर विरोधियों में शामिल है, लेकिन सऊदी अरब इस समझौते में शामिल हुआ तो इजराइल से दुश्मनी खत्म करने वाले मुस्लिम देशों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। यानी सऊदी अरब का इजराइल से समझौता मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर होगा और इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने वाले पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा झटका लगेगा। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल के कट्टर दुश्मन रहे। इजराइल के जन्म के साथ ये दुश्मनी और नफरत लगातार बढ़ती रही, इसलिए इनकी दोस्ती की खबरें सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। आज आपको इजराइल और अरब देशों के बीच हुए युद्धों और संघर्षों का इतिहास भी जानना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे क्यों इजराइल और अरब देशों की दोस्ती को कल्पना से परे माना जाता है। इस दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह है फिलिस्तीन। अरब देश फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। इन देशों का मानना है इजराइल ने फिलिस्तीन के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया है। इसी विवाद की वजह से इजराइल के खिलाफ कई बार अरब देशों की संयुक्त सेना युद्ध भी लड़ चुकी है। 1967 में इजराइल ने मिस्र, सीरिया, जॉर्डन की अगुवाई वाली अरब देशों की सेना को सिर्फ 6 दिन में घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। इजराइल अरब संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट में बहुत खून खराबा हुआ था। 14 मई 1948 के दिन इजराइल की स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक इजराइल और अरब देशों के बीच 8 बड़े युद्ध या संघर्ष हो चुके हैं। इसमें मौजूदा वक्त में चल रहा गाजा संघर्ष भी शामिल है। इन देशों के बीच हुए बड़े युद्धों और संघर्षों में अब तक इजराइल के 13,072 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अरब देशों में मौत का आंकड़ा 1,18,842 है। इसमें मौजूदा गाजा संघर्ष में सबसे ज्यादा 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अरब देशों की संयुक्त सेनाएं भी इजराइल को कभी परास्त नहीं कर पाई और हर बार इजराइल का आकार बढ़ता गया। इसमें इजराइल को मिले अमेरिकी सहयोग का भी एक बड़ा योगदान रहा है। इजराइल से हार के अपमान ने इस दुश्मनी को और गहरा किया, लेकिन अब बड़े अरब देश इजराइल से इस दुश्मनी को भुलाना चाहते हैं और पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो इसके लिए तैयार नहीं होंगे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है।